रिकॉर्डिंग स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 फरवरी मंगलवार से आप लोगों का क्या स्टार्ट हुआ था, परीक्षा की तैयारी के लिए मास्टर क्लास स्टार्ट हुई थी। और इस मास्टर क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने अभी तक बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और हीरोन का सूत्र, ये 3 चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। और चौथा चैप्टर जो था आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पीछे की क्लासेस में आपने ये सभी चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था आपने कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। फिर आपने उसी क्लास में घनाभ का क्या पढ़ा था, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, 4a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, 6a²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या पढ़ा था, 2πr(h). बेलन का टीएसएट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, 2πr(r+h). घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घन का आयतन a³ यानी किनारा गुने किनारा गुने किनारा। तो ये सभी चीजें आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे अगर आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं और आपको समझ में आ गया कि लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। तो आगे पढ़ना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर देंगे जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए सिर्फ 2 बच्चों ने वाई टाइप किया है, सिर्फ 2 से 3 बच्चों ने। आप लोग वाई क्यों नहीं टाइप करते हैं, जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी लोग। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो लास्ट क्लास में हमने टोटल 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन को करने से पहले एक न्यू आकृति जिसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो उस आकृति को हम लोग कहते हैं शंकु। तो पहले तो नाम लिख लीजिए उस न्यू आकृति को जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसे कहते क्या है, तो उसे कहते हैं हम लोग शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। शंकु इसे इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं, कोन। तो अब आप लोग को नाम पता चल गया। तो आप लोग सोचेंगे इसका नाम है शंकु, तो ये दिखता कैसे है, तो ये दिखता भी शंकु के जैसा ही है। शंकु है तो शंकु जैसा ही दिखेगा। शंकु है तो कैसा दिखेगा, शंकु के जैसा ही दिखेगा। तो हम इसे शंकु के जैसा ही बना देते हैं। तो शंकु कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये हो गया शंकु का आकार। और इसकी एक ऊंचाई भी होती है जिसे हम एच से सूचित करते हैं। इसकी एक रेडियस भी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो शंकु है इसमें 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के आकार का है। क्या है, त्रिभुजाकार है, यानी ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, त्रिभुजाकार है। और नीचे वाला हिस्सा जो है वृत्ताकार है, यानी वृत्त के आकार का है। तो वृत्ताकार और त्रिभुजाकार 2 आकृतियों के मिलने से क्या बना है, शंकु बना है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे कि एक शंकु जो है त्रिभुजाकार और वृत्ताकार 2 आकृतियों के मिलने से बना हुआ है, इसे हम शंकु कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, शंकु है। अब देखिएगा अगर नीचे वाला एक वृत्त है तो ये बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या है, जिसे मैं लिख रहा हूं बी। मैंने इस बी को क्या कहा कि ये वृत्त का केंद्र है। तो अगर ये वृत्त का केंद्र है तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आर। यानी इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्या होगी, आर होगी। और यहां से यानी केंद्र से लेके त्रिभुज के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इस शंकु की हाइट होती है। इस शंकु की क्या होती है, हाइट होती है, ऊंचाई होती है। यानी वृत्त के केंद्र से त्रिभुज के शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है, हम उसे शंकु का क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और ये जो तीसरी भुजा है इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को सूचित किया जाता है एल से। किससे सूचित किया जाता है, एल से। तो अब हमें पता है शंकु में एक होता है हाइट, एक होता है त्रिज्या, और तीसरा होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई एल। तो यहां पे मैं लिखता हूं
एल को मैं क्या लिख सकता हूं, एल को मैं यहां पे लिख सकता हूं तिर्यक ऊंचाई, क्या लिख सकता हूं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एच को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊंचाई, और आर को मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिज्या। ये तीनों बातें आप सभी को क्लियर है। अगर मैं इस त्रिभुज के आकार का, जिसमें लंबाई सॉरी तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और आर दिया गया है, अगर इसे मैं बाहर बना दूं, यहां बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये वाला क्या है हमारा, ये वाला एल है, ये वाला क्या है, एच है, और ये वाला क्या है, आर है। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो और हमें दो भुजा दी गई हो, तो तीसरी हम निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस कोण का, यानी इस शंकु का हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, वो हमें दे रखा है अगर 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इस शंकु का अगर हमें 3 सेंटीमीटर क्या दिया है, हाइट दिया है, और आर यानी कि त्रिज्या क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें अगर एल निकालना होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यानी पाइथागोरस में आपने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, दो भुजा दी गई हो, तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तीसरी भुजा यानी एल, और यहाँ एच मतलब क्या है, एच का मतलब है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और आर का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अब अगर हमें तीसरी भुजा एल निकालनी है, अगर हमें तीसरी भुजा एल निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहां से आया, तो पाइथागोरस प्रमेय जो हमने पढ़ा था वहां से आया। ये क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और जब कर्ण का स्क्वायर उठ के इधर जाता है तो इधर आ जाता है अंडर रूट में। बात समझ में आया। अब मान रख दीजिए एच का, तो एच कितना दे रखा है, 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना दे रखा है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 25 हो गया। ये कितना हो गया, अंडर रूट 25 हो गया। और 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। यानी कि हमें यहां से एल कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। क्या आप सभी बच्चों को एल निकालना समझ में आया कि एल कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया कि अगर हमें एल निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस वाला। यानी एल बराबर लिख देंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर होगा यहां तक। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, सी से बता दिया है, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर हमें किसी शंकु का आर निकालना होगा, रेडियस निकालना, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, एल यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या समझना है आपको कि आपने तिर्यक ऊंचाई तो निकालना सीख लिया। अब मैं आपसे कहूं कि इसका जो है हमें टीएसए निकालना है, टीएसए कह रहा हूं, सॉरी वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सीएसए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, आधार इसका नहीं लेंगे, क्योंकि जिसका भी हम सीएसए लेते हैं, निकालते हैं, उसका आधार छोड़ देते हैं। तो इसका आधार क्या होगा, ये वृत्त होगा। यानी वृत्त का आधार को छोड़ देंगे, बाकी का एरिया निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, वो पाई आर एल होता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि एल कितना है, 5 है, और आर कितना है, आर जो है हमारा 4 है। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई को हम पाई रख देते हैं, आर कितना दे रखा है, आर हमारा दे रखा है 4, तो गुने 4, और एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 5, हमने निकाला है 5। अगर इसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 पाई। कितना हो जाएगा, 20 पाई। कर्व सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे अगर पाई का मान रख देंगे तो हमें गुणा करना पड़ जाएगा। तो एग्जाम्स में आपको गुणा करना रहेगा, यहाँ पे आपको समझना है, इसलिए मैंने 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बता दिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया।
अगर हमें 25 को अगर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 20 गुने 22/7 और इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे 20 ही लिखा है क्योंकि हमें पाई निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, हमें फॉर्मूला समझना था जो कि आप लोग समझ चुके हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को कि अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर एल, यानी कि पाई गुने आर का मान फिर एल का मान। ठीक है, अब देखिए आपने सीएसए समझ लिया, तो अब बात होगी टीएसए का। यानी टीएसए का मतलब क्या है? टीएसए का मतलब है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि अब हम लोग जो ये वृत्त को छोड़ दिए थे ना, अब उसे भी जोड़ देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पाई आर एल लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, पाई आर एल करेंगे। और जो वृत्त का एरिया जो छोड़ दिए थे हम लोग, एक वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इस एरिया को भी हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए यहां भी पाई आर है, यहां भी पाई आर है, तो हम यहां से पाई आर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा एल और यहां क्या बचेगा, आर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया पाई आर एल प्लस आर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, पाई आर एल प्लस आर लगा देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए अब मैं आपको एक सवाल देता हूं और फॉर्मूला भी बता देता हूं, आपको निकालना रहेगा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पे लिख दीजिए पहले कि सीएसए दे रखा है आपको फॉर्मूला में क्या, पाई आर एल, और टीएसए क्या होता है फॉर्मूला का, अभी अभी मैंने बताया पाई आर एल प्लस आर। फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी शंकु का, ठीक है, कोई एक शंकु है और उस शंकु का हमें एच दे रखा है। ठीक है, एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है हमको 3, एच दे रखा है 3, और आर दे रखा है हमें 3, और एक और कौन सा होता है, एल, एल दे रखा है हमें 4। एल कितना दे रखा है 4, आर दे रखा है 3, एच दे रखा है 3। यानी हाइट और रेडियस दोनों ही बराबर है और एल जो है 4 है। तो आपको पहले बताना है, आपको बताना है यहाँ पे कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा चैट सेक्शन में। सभी बच्चे बताएंगे। तो मैं एक सॉल्व करा देता हूं फिर आप लोग करिएगा। पाई का मान होता है 22/7, हम रख देंगे 22/7। आर कितना है, आर है हमारा 3, और एल कितना है, एल है हमारा 4, है ना। अब देखिए 22 में 3 से गुणा करेंगे 66 हो जाएगा, और 66 में 4 से गुणा करना है बट्टे में 7। अगर 66 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, हाथ में बचा 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। ये क्या हो गया हमारा जो हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दीजिए, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब हमें निकालना है टीएसए। तो टीएसए का भी फॉर्मूला आपको पता है 22/7 गुने आर कितना है 3 है, ठीक है, एल कितना है 4 है, प्लस आर कितना है 3 है। इसे सॉल्व करते हैं तो 22/7 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, और 22 गुने 3 है तो ये कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप सभी को बात समझ में आई? सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे सर 264/7 को। आपके अगर ऑप्शंस जैसे कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू समझते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस यस दिए सर। गए, अगर ऑप्शंस बट्टा में दिया होगा, ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट्टा में आंसर कर देंगे। लेकिन ऑप्शंस अगर दशमलव में दिया होगा, ठीक है, दशमलव में दिया होगा, बात समझ में आ रहा है, तो हम इसे सॉल्व करके दशमलव में लिखेंगे। क्या समझ में और आया? सर अगर उसे वैसे क्वेश्चन में दिया हो 1-2 नंबर में तो सर कैसे करेंगे, उसमें हल कर अगर देंगे? 1-2 नंबर में दिया होगा तो वहां पे आप हल कर दीजिएगा। अगर ऑप्शंस नहीं दिया है तो वहां पे आप इसको दशमलव में बदल दीजिएगा। अब इसे दशमलव में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको भागा देंगे कितना से, 264 को जो है भागा देंगे कितना से, 7 से। अगर इसको भागा देंगे आप तो देखिए 7 तरीका 21 जाएगा, ठीक है,
7 त्रिका 21 जाएगा, यहां पे बचेगा 5, ठीक है, तो 21, यहां पे बचेगा 5, तो 5 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 54। तो 7 सत्ते 49 होता है, तो एक बार 7 बार में जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 54 था, तो अब यहां पे क्या बचेगा बताइए, 5। 5 बचेगा, तो 5 7 सत्ते फिर से जाएगा 49, ठीक है, तो 37.7 जो होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका है। अगर आपको दशमलव निकालना होगा, 2 नंबर में आएगा तो दशमलव जरूर निकालिएगा। एमसीक्यू में आएगा तो देख लीजिएगा दशमलव में आंसर दिया है कि बट्टा में दिया है। ठीक है, ओके तो सर। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, सीएसए निकालना, टीएसए निकालना। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर आ गया तो जल्दी से। चलिए एक प्रश्न अब मैं दे रहा हूं और आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसे मिटा रहा हूं और एक प्रश्न दे रहा हूं, इस बार आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला पे, मैं सिर्फ इसमें डाटा चेंज करूंगा, बाकी सबको सेम रहने दूंगा। और डाटा मैंने क्या चेंज किया, डाटा भी मैं सिर्फ एक ही चेंज करूंगा, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। और डाटा मैंने चेंज कर दिया, इसे कर दिया 7 सेंटीमीटर। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। आपको बताना है इसका सीएसए कितना होगा और फिर आपको बताना है टीएसए कितना होगा। सभी बच्चे अपने नाम के साथ सीएसए टीएसए लगा के इसके बाद आंसर सेंड करेंगे। नाम लिखना है, सीएसए कितना आ रहा है उसे लिखना है, टीएसए कितना आ रहा है उसे लिखना है, फिर चैट सेक्शन में सेंड कीजिए। आपको मिलता है पूरे 2 मिनट। शंकु का हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, एल दिया है 4 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे इसे कहां करेंगे, चैट सेक्शन में। और अगली क्लास जो है हो सकता है 9th क्लास की आपकी लास्ट क्लास हो। जो अगली क्लास होगी आपकी कब होगी, अगली क्लास सैटरडे को। तो हो सकता है कि सैटरडे वाली क्लास जो होगी आपकी 9th क्लास की अंतिम क्लास हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास के बाद आप लोग का हो सकता है कि एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, तो बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स होंगे, इसलिए आपकी क्लासेस जो हैं अगले सैटरडे को 9th क्लास का आपका अंतिम क्लास हो सकता है। सीएसए 66 सेंटीमीटर, टीएसए 245 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, अनुराग ने लिखा है सीएसए 88, टीएसए 232। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। मनीषा ने लिखा है सीएसए 88, टीएसए 242। ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी लोग लिखेंगे। अच्छा सॉरी दिव्या, ठीक है दिव्या, आगे से ध्यान रखेंगे आपका नाम। टीएसए 88, टीएसए 245। ठीक है, निकालते हैं। अब हम निकालते हैं, देखिएगा सभी लोग मिलान करेंगे अपने अपने आंसर का। अब हम निकालते हैं, मिलान कीजिएगा। सीएसए निकालना है, पाई आर एल फॉर्मूला होता है, पाई का मान होता है 22/7। आर क्या दे रखा है हमारा, आर दे रखा है 7, तो 7 रख दीजिए। एल कितना दे रखा है 4, तो 4 रख दीजिए। तो 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सीएसए। अब हमें टीएसए निकालना है, तो टीएसए का फॉर्मूला होता है 22/7 गुने आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7, तो 7 रख दीजिए, गुने एल प्लस, एल कितना है 4, प्लस आर कितना है, आर है हमारा 7। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कट गया, तो इधर बच्चा 22 गुने 7 4 होता है 11। 22 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, हाथ में बचा 2, 11 दूनी 22 है 2
24, यानी कि 242 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका टीएसए और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सीएसए। कितने बच्चों का सही है जल्दी से बताएंगे? योगेश का एक सही है, एक गलत है। शिवम नाम से जो बच्चे हैं उनका दोनों ही एक सही है, एक गलत है। जोगिंदा नाम से जो बच्चा है जिन्होंने लिखा है हाय दिव्या मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, जोगिंदा नाम से जो बच्चे हैं जिसने लिखा है हाय दिव्या मैं आपको बाहर कर दूंगा। मैंने कहा है क्लास में अगर अनावश्यक आपने कमेंट किया या एक दूसरे से बात किया तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। आइंदा मैंने अगर देखा ऐसी हरकतें तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, चलिए गुड। तो अब आप लोग जो है शंकु का क्या निकाल सकते हैं? एल भी निकालना सीख गए, सीएसए निकालना सीख गए, टीएसए निकालना सीख गए, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पूछेगा पाई आर एल लगा देंगे, जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा हम ये पाई आर एल प्लस आर लगा देंगे। अगर हमें हाइट और रेडियस दिया होगा तो एल निकाल लेंगे, एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी आप लोग सीख चुके हैं। तो एक चीज और सीख लीजिएगा, और इसको सीखने से पहले मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसका आंसर करना है। आंसर आप लोग माइक ऑन करके भी दे सकते हैं, लेकिन जब सवाल पूछूंगा तब, जो सवाल पूछूंगा सिर्फ उसी का आंसर करना है। तो पहले मैं बना लूं सवाल क्या है, फिर आप लोग आंसर करना। एक मिनट रुकिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए मैं यहां पे बनाता हूं, आपको आंसर करना होगा, जो पूछूंगा सिर्फ उसी को आंसर करना है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्या है, किसकी आकृति है। चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे कि ये किसकी आकृति है, किसकी आकृति है, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। ये जो है बेलन की आकृति है। किसकी आकृति है? बेलन की आकृति है। किसकी आकृति है? बेलन की आकृति है। और बेलन की अगर मैं आपसे पूछूं कि आयतन क्या होता है, तो कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है, क्योंकि बेलन की आयतन आपको क्षेत्रमिति में पढ़ाया गया है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है। एनीबॉडी माइक ऑन करके बेलन की आयतन आप लोग बता सकते हैं। पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही अच्छा दिव्या, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। पाई आर स्क्वायर एच। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को पाई याद आर है, स्क्वायर बहुत एच। अच्छा। बस बस अब रहने दीजिए, मैं समझ पाई गया आर कि आप स्क्वायर लोग एच। बस बस धन्यवाद, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। इसका बेलन की आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बहुत खुशी की बात है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जब मैं इसे, अगर मैं इसे ब्लैक से 3 टुकड़े कर दूं, रुक जाइएगा, इसको 3 टुकड़ा में करता हूं। देखिए अगर मैं इसको यहां से काट दूं और इसे मैं यहां से काट दूं, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये जो होगा ना, यहां से ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, यहां पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पे जो है आपको जो है एक नहीं 3 शंकु दिखाई देंगे। ठीक है, एक शंकु का यहां से एक लंबाई निकलता हुआ दिखाई देगा, मैं मिला देता हूं, ये एक शंकु हो जाएगा, और एक शंकु इधर निकलते हुए दिखाई देगा, और एक शंकु ये बीच वाला दिखाई दे रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं शंकु 1 2 3, शंकु 1 2 3।
ठीक है, तो हाँ, आपको एक शंकु ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या दिख रहा होगा, एक शंकु यहाँ पे दिख रहा है, एक शंकु आपको यहां दिख रहा है, और एक शंकु जो है यहां दिख रहा है। यानी कि एक बेलन को अगर हम काट रहे हैं तो इसमें 3 शंकु बन जा रहा है। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो जो बेलन का आयतन होता है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 3 शंकु बन रहा था, तो ये क्या एक शंकु का इससे आयतन निकल जाएगा? अगर एक बेलन में 3 शंकु है, तो अगर एक शंकु का आयतन निकालना होगा, तो जो बेलन का आयतन होता है अगर हम उसे 3 से डिवाइड कर दें, तो ये किसका आयतन बन गया? ये बन गया आपका, अब जो बन गया, ये बन गया शंकु का आयतन। क्या बन गया? शंकु का आयतन। यानी कि जैसे ही हमने बेलन की आयतन को 3 से धक्का लगाया, ये क्या बन गया? शंकु का आयतन बन गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब आप लोग समझ चुके हैं कि एक बेलन में 3 शंकु होते हैं, तो बेलन के आयतन को हमने क्या कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया और शंकु का आयतन बना दिया। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एच जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, सॉरी रुक जाइएगा, 1 मिनट, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, एच जो है 3 सेंटीमीटर है। तो आप लोग बताइए कि शंकु का आयतन कितना होगा? फॉर्मूला आपके सामने चैट सेक्शन में नाम के साथ देखिए, सभी लोग नाम के साथ शंकु का आयतन बताएंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, आर और एच आपको दिया गया है। तो पहली बात कि इसका आपको एल भी निकालना है, एल निकाल लीजिएगा कितना आता है। अभी तो आयतन में एल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके बाद 3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या यार, पहले निकाल तो लीजिए आप लोग। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल के कॉपी पे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है, ऐसे मुंह से आंसर नहीं करना है। तो पहले तो हम एल निकालेंगे, और एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इधर देखिए, अंडर रूट में आर स्क्वायर, आर कितना है? 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा, प्लस एच कितना है? 3 है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अगर आप इसे ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 58 हो जाएगा। अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब देखिए, ये एल हो गया, ये क्या हो गया? एल हो गया। हमें शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान रख देते हैं हम 22/7 गुना आर कितना है? आर है हमारा 7, और स्क्वायर है तो 2/7 लिखेंगे, गुना एच कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे, और बट्टा में क्या लगाना है? 3 है तो 3 लगा देंगे। अब देखिए, 3 से ये 3 कट गया, 7 से ये 7 कट गया। अब 22 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि शंकु की आयतन आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आया? शंकु का आयतन आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। और किसी एक बच्चे ने भी सही आंसर नहीं किया। कर क्या रहे थे आप लोग? कुछ समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, नहीं डाउट है तो अब जाइए आप लोग चैट सेक्शन, पोल सेक्शन में, और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको एक शंकु का टीएसए निकालना है। टीएसए का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है टीएसए का फॉर्मूला। और आपको एच दिया गया है 8 मीटर, आर दिया गया है 6 मीटर, एल हमें निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से एल निकाल लीजिए, एल निकाल के टीएसए निकाल लीजिए, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कहां आंसर कीजिए? पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर है 5, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पहले निकाल लीजिए,
फिर मैं पोल दे दिया हूं, अब आप लोग पोल में जाके आंसर कीजिए। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5। पहले आर निकाल लीजिए, एल निकाल लीजिए कि एल क्या होगा, फिर टी से निकाल लीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। आपको एल निकालने नहीं आ रहा है जी, एल निकाल के टीएसए निकालने नहीं आ रहा है, फॉर्मूला सामने लिखा गया है। इससे इजी प्रश्न नहीं है। आपको पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई रहने दीजिएगा, पाई को पाई रहने दीजिए। आर जो है इसमें 6 लगा दीजिए, एल जो यहां से निकल के आएगा वहां पे एल रख दीजिएगा, प्लस आर जो है फिर से 6 लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो पहले देखिए ना कि आर आ कितना रहा है। जब एल हमें निकलेगा तो यहाँ पे रख दीजिएगा, एल जो भी आएगा यहाँ पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इससे इजी प्रश्न कुछ होता है? एल निकालिए, एल का मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पाई को पाई रहने दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति पाई का मान रख देगा तो उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शंस में पाई के साथ आंसर दिया है। एक मिनट और, सिर्फ सिर्फ 1 मिनट और। तीस सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड काफी था, आपने इतना समय लिया। एल निकालना है, एच और आर दिया गया है। अंडर रूट आर कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसे अगर अब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36,
प्लस 8 का स्क्वायर 64। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है √100, और 100 का स्क्वायर कितना का होता है, तो 10 का होता है। यानी एल हमें कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे मान रख देंगे एल का मान 10। अब इसे सॉल्व करते हैं तो पाई गुने 6 है, तो 6 गुने 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। और 16 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। और पाई है तो पाई, और टीएसए है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर चैट सेक्शन ऑन कर दीजिए। रिपीट नहीं करेंगे, आप एक बार पहले माइक ऑन कीजिए और पूछिए कहां नहीं समझ में आया, क्योंकि रिपीट करने लायक कुछ है नहीं। माइक ऑन करके पूछिएगा तभी बता पाऊंगा। तो आप माइक ऑन कीजिए, गौरव नाम से जो भी बच्चे हैं, फिर आपको मैं बताता हूं कि कहां पे डाउट है। माइक ऑन कीजिए और माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। एल निकालने नहीं समझ में आया कि टीएसए निकालने नहीं आया। माइक ऑन कीजिए, तो माइक ऑन कीजिए तभी बता पाऊंगा। माइक ऑन नहीं कीजिएगा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके सामने लिखा गया है एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान दिया गया है यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर। एच का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे √100, और हमें देखना है कि किसका ये मान जो होता है 100 होता है, तो 10 का मान जो होता है 100 होता है, ये हमें पता है। तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। चलिए, नहीं पूछिएगा तो मैं यही मानूंगा कि समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 पाई मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो क्यों ना हम पहले एक समकोण त्रिभुजी बना लें। ये हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज। क्या बना दिया, एक समकोण त्रिभुज। नाम क्या रखा है, ए बी और सी। हमारे पास भुजा है कितना, एक भुजा है 5, एक 12, एक 13। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, जल्दी से बताएंगे। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। अगर 3 भुजा है 5, 12 और 13, तो इस त्रिभुज में एबीसी में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, एसी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, एसी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कर्ण होता है। और आप सभी ने पढ़ा होगा पाइथागोरस में कि सामने वाली 90 डिग्री के भुजा के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इस भुजा को हम कर देते हैं 13, और इस बाकी में ए बी और बीसी को, किसी को भी 5 और किसी को भी 12 ले लीजिए। तो मैं बीसी को ले लेता हूं 5 और ए बी को ले लेता हूं 12। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो एक समकोण त्रिभुज था, हमने बना दिया। अब कह रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है, यानी कि त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित मतलब चारों ओर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो जैसे कि यहां पे मान लेते हैं इसको घुमाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार का घूमेगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो होगा कुछ इस प्रकार का घूमेगा। आपको भुजा जो होगा ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। आज जब घूमेगा तो आप अगर देख पा रहे हैं तो ये घूमते घूमते क्या बना दिया, एक शंकु का आकार ले लिया कि नहीं ले लिया। जिसे मैंने डॉट डॉट किया, अगर मैं इसे मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी कि जो इसकी एक भुजा 13 थी, ये क्या काम कर रहा है, ये एल बन गया। जो भुजा 5 थी वो क्या बन गया, आर बन गया। और जो भुजा 12 थी वो क्या बन गया, एच बन गया। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को कि 12 सेंटीमीटर को पारित, यानी 12 सेंटीमीटर के चारों बगल ये एसी घूम रहा है। आप इमेजिन कीजिए 12 डिग्री, एक 12 एबी क्या है, खूटा है, और इसके चारों बगल ऐसे घूम रहा है एसी। तो ये कुछ इसी प्रकार घूमेगा चारों बगल से। तो एक हाइट हो गया 12, एल हो गया 13 और आर हो गया 5 सेंटीमीटर, शंकु बन गया। और हमसे पूछा गया शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, और ये आपको निकालने अच्छी तरह से आता है।
आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अब बट्टे में 3। तो सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, शंकु का आयतन बताएंगे कितना होगा। क्या बताएंगे, शंकु का आयतन क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको पोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको पोल देता हूं। पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल देता हूं। चलिए, अब पाई का मान पाई रहने दीजिएगा। पाई का मान 22/7 मत रखिएगा, क्योंकि सभी ऑप्शंस में देखिए पाई का मान पाई में दिया है। ठीक है, तो पाई का मान पाई रहने दीजिएगा, तभी आंसर आएगा। अगर पाई का मान 22/7 लिख दीजिएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आंसर में जो है पाई का पाई दिया है। तो सभी बच्चे करेंगे, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। दिव्या, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना था। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, जब चैट सेक्शन में मैंने बोला है कि आंसर नहीं करना है। तो अगली क्लास आप लोगों की कब होगी पता है ना, सैटरडे को होगी। और सैटरडे वाली क्लास जो होगी, हो सकता है संभवतः आपकी अंतिम क्लास हो। 9th क्लास की संभवतः अंतिम क्लास सैटरडे की आप लोगों की होगी। ठीक है, चलिए, और 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो शंकु का आयतन क्या दिया रखा है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमें नहीं रखना है, क्योंकि पाई का मान पाई ही दे रखा है ऑप्शन में। आर का मान कितना है, आर का मान है 5, तो 5 रख देंगे। स्क्वायर है तो एक और 5 कर देंगे। और एच, एच कितना है 12 है। बट्टे में कितना लगाना है 3। अब 3 को अगर 12 से काटते हैं तो ये 4 बार में कट जाएगा। अगर इसे हम गुणा करते हैं तो 50 25, अब 25 चौका 100, तो 100, और पाई है तो पाई, और आयतन है तो मीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देने वाला हूं, तो इस स्क्रीन को जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रश्न में डिजिट बदलूंगा और आपको एक होमवर्क देने वाला। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। मैं 5 सेकंड का दे रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। होमवर्क नोट कीजिएगा सभी लोग। इस 5 के जगह पे कर लीजिएगा 7, इस 5 जगह के 12 की जगह पे कर लीजिएगा 8, और इस 7 की जगह पे कर लीजिएगा 9। ठीक है, 7, 8, 9, और यहां पे कर लीजिएगा 8। ठीक है, तो अब आपका एक नया क्वेश्चन बन के तैयार है कि भुजा 7, 8, 9 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज का
एबीसी को भुजा 8 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप लोग इसे करके लेके आएंगे। ऑप्शंस आपको इससे मैच नहीं करेगा। हाँ, पाई का मान जो है आपको रखना है, उसमें पाई का मान इसमें आपको 22/7 रख के बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आपको अगर आज के क्लास से कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।